Welcome, Desikandharu. Today I am going to give you some Brahmastra for solving the numericals of mirror. So watch the video till end. You will able to solve all the questions very easily and very quickly. So watch the video and I am going to start with some Brahmastra. Number 1. First of all, we should talk about focal length. These points are very important. इनको याद कर लीजिए. जैसे मैं बता रहा हूं वैसे अगर आप याद कर लेंगे तो न्यूमेरिकल में कभी भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है. नंबर 1, फोकल लेंथ की बात करते हैं. फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव. For concave mirror, focal length is always negative. For convex mirror, focal length is always positive. ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है. फिर एक चीज और याद रखनी है, concave mirror is converging mirror. अभी जब हम लोग लेंस में जाएंगे तो वहां कॉन्केव लेंस जो होगा वो डाइवर्जिंग लेंस होगा. Third one is convex mirror is diverging mirror. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फोर्थ, अब देखिए जो फॉर्मूला था मिरर फॉर्मूला आपको याद होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. क्लियर. नाउ फोकल लेंथ की बात होगी, अब u की बात करते हैं. U ऑलवेज नेगेटिव. U की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेंगे. Although U is negative, but you should not be negative. आपको नेगेटिव नहीं होना है. अगर नेगेटिव हो गए, आपने सोच लिया कि न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, बहुत टफ है, तो न्यूमेरिकल्स कभी नहीं होने वाले हैं. So U should be positive. Here U always negative. नेक्स्ट फॉर वी. ठीक है, इमेज दो टाइप्स की होती है जिनके बारे में बात कर चुके हैं पहले. ठीक है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. वी की बात करते हैं. फॉर रियल इमेज वी इज ऑलवेज नेगेटिव. क्लियर. एंड फॉर वर्चुअल इमेज V is always positive. ठीक है. अब देखिए ये क्यों हम कैसे कह रहे हैं कि ये ऐसा है. एक कन्वेंशन मैंने बताया था कि ऑल द डायरेक्शन मेजर्ड इन द रे डायरेक्शन और पॉजिटिव एंड रेस्ट और विल बी नेगेटिव. देखिए ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है. अब देखिए इसकी इमेज अगर इसी साइड बन रही है तो मतलब क्या है, वो इमेज जो है रियल है और डिस्टेंस किधर मेजर कर रहा है, इस तरफ, मतलब रे की अपोजिट डायरेक्शन में. सो वी विल बी नेगेटिव. अगर यही इमेज जो है पीछे मिरर के बिहाइंड बन रही हो तो क्या होगा कि डिस्टेंस जो है हम मेजर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रे, सो वी विल बी पॉजिटिव. ठीक है, तो यहाँ पे याद कर लीजिए स्टार बना के. इन कॉन्वेक्स मिरर वी ऑलवेज पॉजिटिव. कॉन्वेक्स मिरर में वी ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि उसमें ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनती है. ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लीजिए. अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर मैग्निफिकेशन. आई थिंक फिफ्थ. इफ M इज पॉजिटिव then image will be virtual. इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी. क्यों? ठीक है, m इज इक्वल टू HI/HO. अगर सेम साइड पे इमेज बनेगी, इसके ऊपर की इमेज जो होगी पॉजिटिव, नीचे की तरफ जो बनेगी वो क्या होगी नेगेटिव. अगर दोनों
से दोनों प्लस होंगे तभी ये पॉजिटिव होगा, और दोनों प्लस कब होंगे, जब इमेज जो हो वो वर्चुअल बनी हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर 6th पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ m इज नेगेटिव देन इमेज विल बी रियल। अब ये कैसे होगा, जरा देखिए, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल जो होगा वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसलिए यहाँ पे रियल इमेज के लिए आपका m जो होगा वो नेगेटिव होगा। 7 m इफ m इज ग्रेटर देन 1। ये सारे पॉइंट्स जो बता रहे हैं ये फालतू के नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, इनके बाद न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं बचते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको यही वैल्यूज को सेट करना है और आंसर मिल जाएगा। एसपीजी आपको लगाना है। ठीक है, m इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, m इज hi/ho, ग्रेटर देन 1 मींस hi इज ग्रेटर देन ho, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर m इज ग्रेटर देन 1 है, दैट इज इमेज विल बी मैग्नीफाइड, इमेज विल बी मैग्नीफाइड। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है यहीं से मैं बता देता हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको 8 पॉइंट बना लीजिए और इसको रिप्लेस कर देते हैं। m इज लेस देन 1 तो क्या होगा, hi इज लेस देन ऑब्जेक्ट, देन इमेज विल बी डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है, दैट इज इमेज विल बी डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको अगर आपने दिमाग में रख रखा है तो न्यूमेरिकल्स कभी भी गलत होने वाले नहीं है। फिलहाल अब हम कुछ क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, एनसीईआरटी से भी 1-2 क्वेश्चन लेंगे, और फिलहाल बाकी एक्सरसाइज से भी कहीं से मैंने 3 क्वेश्चंस अलग से लिए हैं, केवल 5 क्वेश्चंस लेके आया हूं, बट ये 5 क्वेश्चंस ही जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट हैं। ये सारे क्वेश्चंस को एक साथ क्लैरिफाई करेंगे और आपको समझा देंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए जरा। क्वेश्चन इज सेइंग दैट a rear view mirror used in bus has radius of curvature 3.5 meter. If the driver of bus locates a car at 10 meter behind the bus, find the position, nature and size of the image of the car. बस एक है, बस का एक रियर व्यू मिरर है। रियर व्यू मिरर बस में कौन सा लगता है, आपका कॉन्वेक्स मिरर लगता है। ठीक है, तो अब कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक कार है। अब कार तो हमारी अच्छी से नहीं बनेगी, हम पोजीशन बना लेते हैं, ये कार है। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से फिर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिरर इज 3.5। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। तुरंत दिमाग में जाना है और सारे पॉइंट्स को याद रखना है। तो r इज इक्वल टू f/2, ये डेरिवेशन में बता चुका हूं पहले ही आपको। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग f इज इक्वल टू r/2, देन f इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ गया आपका फोकल लेंथ। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। ये पहली वैल्यू, पहले तो जो गिवन वैल्यूज हैं उनको लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका है ड्राइवर ऑफ बस लोकेट्स कार एट 10 मीटर बिहाइंड द बस। 10 मीटर जो है, 10 मीटर पीछे कार है। ठीक है, कार u जो है वो 10 मीटर बिहाइंड है, मतलब u ऑलवेज नेगेटिव, तो माइनस का 10 मीटर हो गया। ठीक है, अब बताना है पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, नेचर तो हमको पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा, v की जो वैल्यू निकालेंगे, अगर वो नेगेटिव आती है, मैंने पहले ही बताया, if v is negative then what happen, image will be real. If v is positive then image will be virtual. ठीक है, तो यहाँ पे अब सॉल्व करना है। देखिए f मिल गया, u मिल गया, we have to find v, सारी की सारी चीजें यहाँ से पता चल जाएंगी। ठीक है, अब साइज पूछ रहा है, कार का, बस का साइज नहीं दिया है। ठीक है, साइज कितना होगा
ये नहीं पता है, तो हमको क्या बताना पड़ेगा, उसका रियल साइज से कितना छोटा बनेगा ये बताएंगे, ठीक है हम लोग। तो फिलहाल पहले v फाइंड करते हैं, सारी चीजें यहीं पे अटकी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इज गिवन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। पुट करिए सारी वैल्यूज। f इज 3.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यहाँ पे इसको डेसिमल बना लीजिए, 35 बाई डिवाइडेड 20, 35 डिवाइडेड बाई 20 एंड इज इक्वल टू 1/v, we have to find and 1/u, u is minus 1/10। देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज जो हैं वो मीटर में गिवन है, आपको बाकी क्वेश्चंस में जो वैल्यूज होंगी वो हो सकता है कि सेंटीमीटर में गिवन होंगी, ज्यादातर सेंटीमीटर में ही गिवन होंगी। फिलहाल वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपका क्या मिलेगा 20/35, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 20/35 और प्लस ये देखिए -1/10 है, इधर आएगा तो प्लस का 1/10 हो जाएगा और इधर बचेगा 1/v। देखिए जो अननोन होता है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, यहाँ पे भी रखेंगे 20/35 प्लस 1/10। एलसीएम ऑफ 35 एंड 10 विल बी 70। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एलसीएम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 35 2 जा 70 एंड 20 2 जा 40 प्लस 7। Am I right or wrong? Right. 1/v. क्लियर? अब 10 से डिवाइड करेंगे यहाँ 7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो v आ जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 47/70 और इज इक्वल टू 70/47। आंसर इज मीटर। अब देखिए v is positive, v is positive, v is positive, that is image will be virtual, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बनेगी इमेज, ठीक है। और रियर व्यू मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो उसमें ऑलवेज जो इमेज आएगी वो हमेशा वर्चुअल ही आएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए साइज पोजीशन आ गई, मतलब इतने सेंटीमीटर की, इतने मीटर की डिस्टेंस पे बनेगी। नेचर आ गया, साइज नहीं आया। अब साइज की बात करते हैं, साइज क्या होगा। साइज की बात करते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू hi अपॉन ho इज इक्वल टू माइनस b बाई u। अब देखिए इस फॉर्मूले में कुछ भी गिवन नहीं है हमको, इस फॉर्मूले में hi ho नहीं गिवन है, मतलब हमको ये वाला टर्म यूज करना पड़ेगा। तो m विल बी माइनस b बाई u। देखिए v इज गिवन 70/47 एंड यहाँ पे माइनस पहले से रहेगा और u की वैल्यू है -10, u ऑलवेज नेगेटिव, रेसिप्रोकल हो जाएगा। m इज इक्वल टू -70/47, यहाँ पे अपॉन में 1 होगा, रेसिप्रोकल होगा 10 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू क्या मिला माइनस माइनस प्लस 7/47, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहें तो hi/ho लिख सकते हैं, hi/ho लिख लिया हमने 7/47, दैट इज हाइट ऑफ इमेज क्या होगा या साइज ऑफ इमेज क्या होगा। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो हाइट ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज विल बी 7/47 ho, ये आ गया। मतलब हाइट ऑफ द कार या साइज ऑफ द कार विल बी 7/47 ऑफ द ओरिजिनल साइज, ठीक है। इमेज जो बनेगी, ठीक है, उसका जो साइज होगा वो ओरिजिनल साइज से 7/47 होगा, ठीक है। इतना याद रखना है। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, साइज पहले तो पोजीशन लिखेंगे सबसे पहले, आंसर लास्ट में इस तरीके से लिखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, जैसे मैंने इमेज फॉर्मेशन के समय बताया था। व्हाट विल बी द पोजीशन, इमेज विल फॉर्म, ऐसे लिखेंगे, इमेज विल फॉर्म एट 70/40 मीटर from pole behind the mirror, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है इसलिए बिहाइंड द मिरर लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया पोजीशन लिखने का तरीका। अब उसके बाद आता है नटूरे पढ़ेंगे, नेचर, ठीक है। नेचर क्या आएगा, वर्चुअल, एंड लास्ट विल बी द साइज।
and size will be 7/47 times of object या रियल साइज। ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल होंगे, जैसे इसको सॉल्व किया सेम यही मेथोडोलॉजी पे सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। फिलहाल हम 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं, बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, height of the object is 4 centimeter, is placed at a distance of 6 centimeter in front of concave mirror of focal length 12 centimeter. Find position, nature and size of the image form. सेम एक जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 28 height of the object is given 4 centimeter and it is placed at a distance of 6 centimeter, मतलब u is 6 centimeter and mirror is, focal length of mirror is 12 centimeter and mirror is concave. Concave, focal length of concave mirror is always negative, तो यहाँ पे ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, और u always नेगेटिव, तो ये यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, अब आपको पूछा है पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ द इमेज। तो फॉर्मूला पहले v फाइंड करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज पुट करिए, 1/f, f इज इक्वल टू -12, v और u की वैल्यू हो जाएगी -6। देखिए यहाँ पे ही सारा गेम होता है, अगर इसको आपने सही से नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और इसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, इसको पहले लिखा और इसको इधर भेज के इस तरफ लिखा, तो -1/12, कंफ्यूजन नहीं रखनी है, और प्लस 1/6। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे -12 -1/12 प्लस 1/6 और इज इक्वल टू 1/v होगा। मैंने 1/v को पहले लिख लिया। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12, 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा और 6 2 जा 12। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा। देखिए -1 प्लस 2 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, तो 1/v इज इक्वल टू मिलेगा प्लस का 1/12, दैट इज v इज इक्वल टू मिला हमको 12 सेंटीमीटर। अब देखिए प्लस का 12 आया, मतलब इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल। पोजीशन मिल गई, नेचर मिल गया। अब साइज निकालना है तो m इज इक्वल टू क्या होता है? hi/ho इज इक्वल टू -v/u। देखिए अब इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमको ये पता है, ये पता है, ये पता है। These values are given, so we have to find hi. What will be the value of hi? Ho will be 4 centimeter plus minus v is 12 centimeter and u is minus का 6, 2, hi will be 4 into 2, that is 8 centimeter. Height of image is 8 centimeter. अब यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि ये जो इमेज बन रही है ये कैसी बन रही है, रियल या वर्चुअल? रियल और वर्चुअल, पहले ही बता दिया वर्चुअल। मैग्नीफाइड है या डिमिनिश है? मैग्नीफाइड है। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, हाँ, इमेज जो है 8 सेंटीमीटर है, तो मैग्नीफाइड है, सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा फॉर्मूला वही लगना है, सारी वैल्यूज वही लगनी है, बट आपको समझना है। और देखिए आंसर जो लिखना है आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए लिखा, टांग दिया मैंने, टंगा हुआ है। क्या कर रहा है? हाउ फॉर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। यहाँ पे अब यू पूछा गया है, हाउ फॉर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। ये ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज गिवन 20 सेंटीमीटर। f is given 20 centimeter concave mirror, so it will be negative. From a real image whose size is 1, sorry, to form a real image बन रही है, ध्यान से सुनिएगा। real image means we will be negative, whose size is 1/1/5 of size of the object, 1/5 of size of the object, that is it is given m,
यहाँ पे m गिवन है और रियल इमेज है, तो m विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव। रियल इमेज के लिए m विल बी नेगेटिव, ये दिमाग में रखना है। अगर ये नहीं रखोगे तो सारी वैल्यूज गुड़गोबर करने वाले हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट, आपको अब u बताना है। u कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ विल यू कैलकुलेट u? देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होने वाली है ये समझना है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज रखते समय बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। अब वो गलतियां ना हो, क्या ऐसा करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है u निकालने के लिए, बट यहाँ पे ना v पता है ना u पता है, दो अननोन हो गए, तो दोनों को एक में रिड्यूस करना पड़ेगा। इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा, तो इसके लिए हमने क्या किया, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो m इज इक्वल टू माइनस वी, ठीक है, m इज इक्वल टू माइनस 1/5 और v इज v एंड u इज u, कैंसिल आउट हो गया, मतलब u इज इक्वल टू 5v। अगर u की वैल्यू देखें तो माइनस 5v है, u है 5v, u को रिप्लेस कर सकते हैं v के टर्म्स में। तो देखिए 1/f, f की वैल्यू है -20। अच्छा, इस तरीके का न्यूमेरिकल भी एग्जाम में बहुत सारे मिलते हैं। v की वैल्यू, u की v क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। रियल इमेज है, रियल इमेज के लिए v होगा नेगेटिव, इसको दिमाग में रखना है। एंड व्हाट अबाउट u, u की वैल्यू क्या आएगी, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये भी माइनस का 5v होगा, नेगेटिव होगा। देखिए माइनस के साथ रखेंगे -5v, ठीक है। अब देखिए एलसीएम क्या आएगा, v और 5v का एलसीएम आएगा, v से जब ये डिवाइड होगा तो देखिए माइनस का आपको मिलेगा 1 और माइनस का 5 मिलेगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, -220, ठीक है। 220 में 20, ठीक है, 220 मैंने मजाक में बोल दिया। -1/220 -4 डिवाइडेड बाय 5v, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। दिस विल बी 4 एंड v विल बी 4 into 4 विल बी 16 सेंटीमीटर। अभी देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखिएगा कि माइनस प्लस में क्यों आंसर नहीं आया। फिलहाल ये प्लस में आया क्योंकि हमने पहले ही वैल्यूज जो है विद साइन हमने रखनी है और यहीं पे कंसीडर कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे हमको v मिला है, अभी हमको चाहिए क्या था, u। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ u? u विल बी 5 into v, v is 16, so u will be 80 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, we should place object at say 80 सेंटीमीटर from the pole of the concave mirror, so we will get image of size of 1/5 of the object, ठीक है। इस तरीके से पूरा आंसर लिखना है, छोटे से आंसर में बचाइएगा मत, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, आंसर जब भी कॉपी चेक करते हैं हम तो देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिंपली से छोटा सा आंसर लिख दिया। ये बचने की आदत जो है, देश की जो इंक है वो इस तरीके से मत बचाइए। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड इमेज ऑफ सेम साइज की इमेज बन रही है, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेयर इज ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द रे टू शो द इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कुछ अलग सा नहीं है, ये इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, इसी तरीके से है, ठीक। अब सेम साइज का बन रहा है, मतलब HI इज इक्वल टू HO, HI इज इक्वल टू द HO, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही तो कह रहा है, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है। पढ़िए, सुनिए। आप लोग अगर क्वेश्चन की फीलिंग को समझ सकते हैं ना, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की फीलिंग को समझ लिए। तो HI इज इक्वल टू HO, दैट इज M, रियल इमेज बन रहा है तो क्या हो जाएगा, HI अपॉन HO, माइनस का हो जाएगा HI और माइनस का V बाई U, और ये सेम हो जाएंगे, कट जाएंगे आपके HO, HI हो जाएगा, यहाँ पर रख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें, इसी क्वेश्चन से इसी से सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यहाँ से देखें माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। HI की जगह पर हम लोग HO की जगह पे HI लिख सकते हैं, और माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि रियल इमेज बन रही है, रियल के लिए नीचे बनेगी, ये कैंसिल आउट हो गया। तो V इज इक्वल टू क्या मिला हमको, U, ठीक है।
मतलब v और u सेम होने चाहिए। अब अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा रखा तो क्या होगा, आपको अगर इमेज फॉर्मेशन याद है, इमेज फॉर्मेशन के लिए इसीलिए फोकस किया जाता है कि इमेज फॉर्मेशन अगर आपको आ गए तो सारे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। तो वहां पे केवल एक वन एंड ओनली वन कंडीशन थी कि जहां पे इमेज सेम साइज की बनती थी, वो था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी देखिए आंसर यहां से हम देख के अगर एमसीक्यू आने वाला है तो सीधे आंसर हम लोग उसको 40 सेंटीमीटर लिख सकते थे, लेकिन अब इसको हम सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर कैसे लिख सकते थे वो हम लास्ट में बताएंगे आपको। फिलहाल v इक्वल टू यू आया, सारी वैल्यूज भी साइन रखनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का v, u की जगह पे माइनस का v, और यहाँ पे हो जाएगा -1 एलसीएम माइनस एलसीएम v आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे हो जाएगा -2 बाई -1/20 इज इक्वल टू -2 बाई v, -1 -2, ये -1/20 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यू विल गेट v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब सोच रहे हो सर ऐसा कौन सा जादू है आपके पास कि आंसर आ गया? जादू नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल माइंड लगाइए। टेक्निकल माइंड क्या था, देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन था। टेक्निकल माइंड क्या था, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा कि v इज इक्वल टू यू, मतलब सेम पोजीशन पे इमेज बने जहां पे ऑब्जेक्ट हो। ये एक ही कंडीशन थी जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया था। नहीं अगर देखा आपने वीडियो तो जाके जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिल जाएगा या आई बटन पे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू यू कब मिलने वाला है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, मतलब वहीं पे इमेज बन रही हो, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कहां पे होगा, इट इज इक्वल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगी। ठीक है, मतलब पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो 2f r इज इक्वल टू क्या होता है 2f, f इज गिवन 20 सेंटीमीटर, तो हम सीधे सीधे 2 × 20 लिखेंगे और आंसर 40 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसका इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल इजी है। क्या है, एक मिरर बनाइए। कौन सा मिरर बनाया है, ये बन गया हमारा कॉन्केव। ये हमारा बीच में बिल्कुल फोकस होगा और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे पैरेलल जाएगी, हाँ गई, टकराई, और टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से, और फिर उसके बाद कहाँ से जाएगी, दूसरी फोकस से जाएगी, और वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थोड़ा सा इमेज अच्छी सी नहीं बनी है, बट आई हैव टू मेक अच्छी सी इमेज। ठीक है, तो ये बनेगी। आप अगर वीडियो में जाएंगे तो वहां पे आपको एक पिक मिल जाएगी, वहां से आपको सारी इमेजेस क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे, सेम साइज की बनेगी और सेम पोजीशन पे बनेगी। अब कुछ एनसीईआरटी की भी बात कर लेते हैं, वरना आप कहेंगे सर एनसीईआरटी की तो आप देखते ही नहीं है। तो चलिए कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं। और उन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 13 है सिंपली। क्या है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन। मैग्निफिकेशन जो है ये मैं स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगा आपको। मैग्निफिकेशन +1 का मतलब क्या हुआ, ठीक है, दैट इज इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज। m पॉजिटिव है, दैट इज वर्चुअल इमेज बनेगी। पहली चीज +1 है मतलब सेम साइज की बनेगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितने साइज होगा ऑब्जेक्ट का, उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। ये इसका मतलब हुआ। फिर आप आते हैं न्यूमेरिकल पे। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप एनसीईआरटी बुक भी ओपन कर सकते हैं। फिलहाल स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। ठीक है, सेम ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। फिलहाल एक बार फिर से ब्रीफिंग दे देता हूँ, और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फुल फॉर्म क्या है याद रख लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये याद रखिए जरूरी है। तो चलिए, फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन 30 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, इट विल बी -50 सेंटीमीटर। अब देखिए
15 सेंटीमीटर। सही है? Am I right? No, I am absolutely wrong because focal length of convex mirror is always positive. कितनी बार बताएं, पुराने नोट्स उठा लो, देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। And object size of object is 5 सेंटीमीटर। ठीक है? Distance of object is 20 सेंटीमीटर। You always negative. So what will be the position of image? भाई हम ही को सॉल्व करना है तो आपका पढ़ना बेकार है। मैंने सेट कर दिया, पुट करो, आंसर गेट करो। यही याद करना है। एसपीजी सेटिंग पुटिंग गेटिंग, सेटिंग पुटिंग गेटिंग, सेटिंग पुटिंग गेटिंग करेंगे, आंसर मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, v मिल गया है। जैसे v मिलेगा साइज के लिए आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, HI/HO इज इक्वल टू माइनस v बाई u, और इतने को इसको हटा दीजिए, बस इतने को डाल। ठीक है, आंसर आपके जेब में होगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं फिलहाल। क्यों बार बार मेहनत करनी? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इससे पहले क्वेश्चन करवाया थर्ड वाला, वो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 वाला। थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। An object of size 7 centimeter is placed 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter। भाई कॉन्केव मिरर का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, कितने क्वेश्चंस करेंगे आप? एक ही जैसे हैं। चलिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कितने है? साइज जो है 7 सेंटीमीटर है, और कितनी डिस्टेंस पे प्लेस किया है? इन एट 27 सेंटीमीटर। माइनस का साइन यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और यू ऑलवेज नेगेटिव। नाउ एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the image. Nature means feature. कैसे करेंगे? ठीक है, स्क्रीन रखने के लिए कह रहा है, मतलब स्क्रीन है, स्क्रीन पे क्या बनता है भैया? स्क्रीन पे इमेज बनती है हमेशा। ठीक है, तो इमेज की पोजीशन बतानी है, जहां पे इमेज बनेगी वहीं पे तो स्क्रीन लगाएंगे, स्क्रीन पे लगाएंगे तभी पता चलेगा इमेज बनी। तो स्क्रीन की इमेज, दैट इज वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। सो हाउ विल यू सॉल्व? 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, 1 by v, 1 by f minus 1 by 18, 1 by v we have to find minus 1 by 27। ये इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस 1 बाई 18 प्लस 1 बाई 27 एंड 1 बाई वी इज इक्वल टू, अब 27 और 18 एलसीएम बड़ा टफ टास्क होता है। मैथमेटिक्स मत करने को हो, डरने लगते हैं, मतलब हाथ पैर एकदम कांपने लगते हैं, कहीं क्या बवाल है ये सब। ठीक है, 54 18 सीधा 54, टेबल तो याद नहीं होगी 20 तक, माइनस 3 प्लस 2, तो v will be minus 1 by v will be minus 1 by 54। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आंसर होगा, और क्या होगा? ये आ गया माइनस 54 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये क्वेश्चन था अलग। माइनस 54 मीन्स इमेज विल बी रियल इमेज के लिए वैसे भी कहा है, रियल होगी तभी स्क्रीन पे मिलेगी, वरना कोई चांस नहीं है कि उसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके। ठीक है, तो फिलहाल v will be v is equal to minus 54 centimeter, that is you have to place a screen at distance of 54 centimeter from the pole of the mirror। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब एक और चीज है, इतने से आंसर काम नहीं चल रहा है। फाइंड द साइज एंड नेचर, भैया जब स्क्रीन पे ले रहे हैं दैट इज इट इज अ रियल इमेज। रियल इमेज को स्क्रीन पे ले सकते हैं, वर्चुअल और रियल में चीज मैंने पहले ही बताई है, वीडियो में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। साइज बताना है, साइज इतनी देर से निकाल रहे हैं आपको तो एकदम एक्सपर्ट हो गए आप। HI/HO is equal to minus v by u। HI we have to find I and HO will be 7, V will be
माइनस का 54 एंड यू विल बी माइनस का 27। क्या मजेदार क्वेश्चन था, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। HI विल बी, ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 22 और ये 7 और 2 × 7 माइनस का एक माइनस बचेगा, एक ही कैंसिल आउट होगा, माइनस का 14 सेंटीमीटर। मतलब इमेज जो होगी वो उल्टी लटकी होगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे होगी। ठीक है, तो दीज आर दी क्वेश्चंस और ये स्ट्रेटेजी है। अगर आप ऐसे ही स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक का गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, वो किसी भी बुक का हो, किसी भी NCERT का हो या कहीं का भी हो, किसी क्वेश्चन पेपर का हो, कभी भी गलत नहीं होने वाला है। इन्हीं क्वेश्चंस में कभी कभी इमेज फॉर्मेशन के लिए भी आ जाता है, तो आपको दिमाग में लगाना होगा। मान लो इसी क्वेश्चन को इमेज फॉर्मेशन करना हो तो कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। ऑब्जेक्ट एक मिरर है, कॉन्केव मिरर है, फट से बना लिया, ये बन गया। फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे फोकल लेंथ हो गई। आपको साइज जरूरी नहीं है, आप 18 सेंटीमीटर मान सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का ही बना लिया तो बहुत आसान हो जाएगा, बनाने में टफ नहीं होगा। तो 18 सेंटीमीटर का हो गया। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कितने 27, मतलब 18 ये 36 पे होगा, ये F है, ये C है, ये अगर 18 पे 36 पे तो ऑब्जेक्ट इसके जस्ट मिड में होगा। ये ऑब्जेक्ट गया, ये रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, निकाल दिया फोकस से। ठीक है, दूसरी इमेज, दूसरी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और फिर उसी रास्ते पे वापस आ जाती है। ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे आके कट जाएगी, जहाँ पे कट करेगी वहीं पे इमेज बनेगी। देखिए टेढ़ा नहीं बनाना है, बढ़िया सा बनाना है। ये देखो, ये गई और ये टकराई, लौट आई। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये इमेज बन गई। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए ये 54 सेंटीमीटर पे होगा, ये देखिए 18 पे है, 36 पे है, ये 54, मतलब थोड़ा सा और आगे खिसक जाना है। तो इस तरीके से इमेज बननी है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रे में जो ये एरो वगैरह बनाते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्जी की होती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। फिलहाल अगर आपको कोई क्वेश्चन का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर दिया जाएगा और बहुत जल्द दिया जाएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। देखिए आपस में कंपटीशन रखिएगा बट जेलसी मत रखिएगा। ठीक है, इसलिए कि ऐसा नहीं कि आपने सीख लिया तो दूसरे को नहीं सिखाना। जितना ज़्यादा बांटेंगे नॉलेज, जितनी ज़्यादा ज्ञान बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।